बनारस में इतनी भीड़ कहाँ से आ गई है, पैर रखने की जगह नहीं है, इतने लोग आते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। लगता है सारे महाकुंभ वाले यहीं आ गए हैं। मुझे लगता है ये इतने सारे कैसे आ गए, फिर भी आधे तो घर चले गए होंगे, आधे ही तो आए होंगे, पर इतनी भीड़ बनारस में कि लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, बिल्कुल भी रोड पे जगह नहीं है चलने की। लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे। रात को करीब 11 घंटे लग गए हमें लाइन में और इतने ज़्यादा थक गए, सुबह के लगे हुए रात हो गई थी दर्शन करते करते। उसके बाद हम लोग ऑटो से वापस आ गए होटल और फिर अगले दिन नहा धोकर सुबह सुबह तैयार हो गए कि आज थोड़ा सा घूमेंगे क्योंकि आज घर वापसी भी है। तो यहाँ पे हमने किया रिक्शा और रिक्शे पे बैठ गए। हमने कहा चलो जो हमने कल नहीं हम खा पाए थे स्ट्रीट फूड, आज वो खाएंगे। और आज हम जा रहे थे काशी चाट भंडार। रास्ते में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग भैया कहाँ से आ रहे थे समझ में नहीं आ रहा। बनारस में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि मतलब लोग कहाँ से आ रहे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी भीड़ अचानक से कहाँ पे से आ गई बनारस में। देख सकते हैं लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे यार, इतनी ज़्यादा अंधाधुंध भीड़ कि हमारा रिक्शा जो है ना वो भी नहीं निकल पा रहा था, इतनी दिक्कत हो रही थी। फिर हम लोग पहुँचे काशी चाट भंडार पर। वहाँ पता चला कि भैया वो तो बंद है, वो शाम को खुलता है। तो फिर हमारा ये प्लान तो कैंसिल हो गया। फिर हम लोग चले दूसरी जगह। फिर हमने कहा चलो वापसी से हम वहीं चलते हैं जहाँ पे हम कल लाइन में लगे थे। तो ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल की लाइन, जो कि इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी। जो ये लोग लगे हैं ना, सुबह लगेंगे रात को नंबर आएगा। एक एक दिन में 5 से 6 लाख लोग दर्शन करते हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पर। और उसके बाद हमें वहीं पे एक चाट की दुकान दिख गई। हमने कहा चलो भाई नाश्ता करना है तो यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पूड़ी सब्जी मिल रही थी और जलेबी मिल रही थी। हमने कहा जो मिल रहा है वही खा लेते हैं क्योंकि अभी घर भी निकलना है। तो यहाँ पे आ गई गर्मा गर्म सब्जी और बेडमी पूड़ी और साथ में आ गई जलेबियाँ। हमने कहा जो भी है तुम्हारे पास वो दे दो। उसने कहा चाट तो रात को शाम को मिलती है, इस टाइम यही मिलेगा। पर सुबह तेज भूख लगी थी, कल ढंग से कुछ खा नहीं पाए थे क्योंकि पूरे दिन मंदिर में ही लग गया था। तो हमने फटाफट से ये पूड़ी सब्जी खाई जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और भूख जब लगती है ना तो उसमें हर चीज़ टेस्टी ही लगती है। वैसे हमारे दिल्ली में आलू की सब्ज़ी और बेडमी पूड़ी तो बहुत मिलती है और टेस्टी मिलती है। उसके बाद क्योंकि हमें घर निकलना था, देर हो रही थी और यहाँ पे हमने सोचा चलो भाई बनारस आए हैं तो बनारस का पान खाना तो बनता है, इसे कैसे मिस कर सकते हैं। चलो एक रील ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग रुके तो ये भैया पान वाले अपनी दुकान खोल रहे थे। उस टाइम पे पूजा पाठ करने लगे और भी ज़्यादा देर हो गई। फिर हमने इनसे पान पूछा, भैया पान कितने का? उन्होंने कहा 20 वाला भी है, 40 वाला भी है, 80 वाला भी है, 100 वाला भी है, 200 वाला भी है। हमने कहा चलो भैया, मम्मी ने बोला 20 वाला खिला दो मुझे। हमने कहा भाई 40 वाले भी क्या स्पेशल पान? उसने बोला कि कुछ स्पेशल चीज़ें डलेंगी। हमने कहा 40 वाला ही खिला दो। तो यहाँ पे भैया डालने लगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें डालते जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तो मैंने सुना है कि पान 1-1 लाख रुपए के भी आते हैं जिसमें सोने का पत्थर डाला जाता है, तो उतनी तो मेरी औकात नहीं है 1 लाख का पान खाने की। मैंने कहा भैया तू 40 वाला ही खिला दे। तो यहाँ पे भैया ने इसमें बहुत सारा सामान डालना शुरू किया। मैंने कहा चलो देखते हैं कि भैया 40 वाले में क्या क्या जा रहा है। तो यहाँ पे भैया ने अलग अलग तरह की चटनी डालनी शुरू की, केसर की चटनी और पता नहीं क्या क्या डाल दिया क्योंकि मुझे तो इतना पान के बारे में पता नहीं है। इतने में हमारा पान रेडी हो गया और मैंने यहाँ पे शूट करना शुरू किया। मैंने कहा चलो रील बना लेते। तो पास से एक डेड बॉडी गुजर रही थी तो हमें लगा वो लोग आगे निकल गए होंगे, पर पीछे आप देख सकते हैं वो डेड बॉडी उन्होंने ज़मीन पे रख दी और बेचारे थक गए होंगे चलते चलते। वैसे कहते हैं कि डेड बॉडी को ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। फिर निकल पड़े हम घर की तरफ और रास्ते में क्या हुआ कि जाम लगा हुआ था। फिर जाम की वजह से ना वहाँ पे लोगों ने बोला कि यहाँ से गांव में से एक रास्ता निकल रहा है, यहाँ पे से निकल जाओ, आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। तो हम लोग निकल गए गांव की तरफ और यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। उसके बाद में मुझे दिखा ये खेत, तो मैंने कहा चलो भाई एक आध रील बना लेते हैं, कुछ वीडियो शूट कर लेते हैं। तो खेत देख के ना बड़ा मन खुश हो गया। भाई ये सब चीज़ें कहाँ दिल्ली में देखने को मिलती है। तो मुझे यहाँ पे जब ये सारी गांव वाली चीज़ें दिखी ना बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक अंकल जी मिल गए बुजुर्ग से, अभी आप मेरे पीछे देखेंगे वीडियो में। उन्हीं का घर था। वो हमसे बातें करने लगे कि मैं पहले प्रिंसिपल था और ये मेरा घर है और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और बोलने लगे कि 3-4 दिन यहीं पे रह जाओ। तो मैंने कहा नहीं 3-4 दिन नहीं, हम लोग अपने घर जा रहे हैं, बस हम तो खेत देखकर यहाँ पे आ गए थे वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी।
तो यहाँ पे आप मेरे पीछे वो अंकल जी जो देख रहे हैं ना, वही हैं वो पहले प्रिंसिपल थे और 22 साल हो गए इनको रिटायर हुए। और इन्होंने काफ़ी अच्छे, मतलब ये जो जितने खेत दिख रहे हैं ना, ये सब इन्हीं के खेत हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ आप वीडियो बना सकते हो। तो मैं भी थोड़ी सी वो हो गई कि चलो भाई वीडियो बना लेते, कोई बोलने वाला नहीं तो डर लग रहा था किसी के खेत में घुसेंगे तो वो तो भैया लड़ने लगेगा हमसे। तो इन अंकल जी ने हमें छूट दे दी कि भाई मेरे ही खेत है, आप आराम से वीडियो बना सकते हो। यहाँ पे ये घास कट रही है गाय के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं गांव शहर में रहती हूँ, गांव कभी देखा नहीं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है गांव का सीन पूरा। हाँ चलो आप घूमने चलते हैं, चलो घूम के आते हैं आज खेतों में। अरे वाह, ये देखो ये गांव की पगडंडियां। ये देखो पालक, ये क्या मेथी है क्या है ये देखो ये ट्यूबवेल कितना अच्छा लग रहा है खेतों में। बस अलग अलग शॉट लो, अलग अलग एंगल से। थोड़ी देर में ही हम वहाँ से निकल गए, उसके बाद आगे आ गए और यहाँ पे हम सुल्तानपुर था वो शायद एरिया जहाँ पे हम लोग रुके थे। उसके बाद हम थोड़ा आगे आए तो यहाँ पे हमें भूख लग गई और यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में हम लोग रुके और यहाँ पे हमें बिल्कुल घर जैसा खाना मिल गया। और क्योंकि ये यूपी है ना और हम लोग भी यूपी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल वही वही वैसा ही खाना हमें मिला जैसा हम अपने घर में खाते हैं। तो मन को संतुष्टि हो गई कि मतलब घर जैसा खाना हमें मिल रहा है। बहुत टेस्टी था। खाना खाने के बाद हमने फिर पकौड़े मंगाए जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस था। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े घर के लिए और रास्ते में हमें दिख गया ये रुद्र शिवा ढाबा जो भी है। और उस यहाँ पे हमने फिर थोड़ा सा खाया, बहुत रात हो गई थी, आई थिंक 2 बज गए थे तब हम यहाँ पे रुके थे। उसके बाद जब हमने यहाँ पे कुछ खाया उसके बाद सीधा घर निकल आए और फिर रात को 4 बजे हम लोग अपने घर पहुँचे।